प्रॉपर्टी विवाद में रात भर हुई फायरिंग और पथराव, मोहल्ले वासियों में फैली दहशत, कई लोगों की कारें हुई क्षतिग्रस्त। पुलिस गेट तोड़ घर में घुसी तो केरोसिन लेकर आधा दर्जन महिला पुरुषों ने खुद को किया कमरे में बंद। धौलपुर शहर के संतर रोड पर स्थित इमली वाली गली में रविवार सोमवार की रात को एक ही परिवार के दो पक्षों में जमकर फायरिंग और पथराव हुआ। आसपास के लोगों ने बताया कि रात भर में 50 से अधिक गोलियां दोनों पक्षों की ओर से चलाई गईं। लोगों का कहना है कि इस दौरान एक पक्ष की ओर से बाहर से गुंडे भी बुलाए गए। मामले की सूचना मिलते ही रात को ही निहालगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई, जिस पर आरोपी मौके से भाग गए। लेकिन पुलिस के जाने के बाद फिर से दोनों पक्ष आमने सामने हो गए और फिर से पथराव एवं फायरिंग शुरू हो गई, जिससे रात भर आसपास के मोहल्ले के लोग दहशत में रहे। वहीं यहां घरों के बाहर खड़ी कारों के शीशे आदि टूट गए एवं कार क्षतिग्रस्त हो गई। जानकारी के अनुसार धौलपुर शहर के संतर रोड स्थित इमली वाली गली में वरुण पुत्र आनंद शर्मा एवं ब्रजवर्धन पुत्र राम बाबू शर्मा पक्ष के बीच प्रॉपर्टी बंटवारे को लेकर कई सालों से विवाद चल रहा है। ये दोनों पक्ष एक ही परिवार के हैं। बताया जा रहा है कि इसमें से ब्रजवर्धन पक्ष का परिवार अक्सर कर ग्वालियर में ही रहता है और वह भी कभी कभी धौलपुर आता है। पूर्व में भी दोनों पक्षों में झगड़ा हो चुका है, जिसे लेकर निहालगंज पुलिस थाने में मुकदमा भी दर्ज है। स्थानीय लोगों से मिली जानकारी के अनुसार पुराने विवाद को लेकर ही रविवार रात करीब 11 बजे दोनों पक्ष में झगड़ा शुरू हो गया। इस दौरान दोनों ओर से फायरिंग और पथराव किया गया, जिस पर रात को सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची। पुलिस के पहुंचने पर आरोपी मौके से भाग गए और मामला शांत हो गया। लेकिन पुलिस के जाने के बाद फिर से दोनों पक्ष में फायरिंग और पथराव शुरू हो गया। लोगों ने बताया कि रविवार रात करीब 11 बजे से लेकर सोमवार सुबह करीब 8 बजे तक पथराव और फायरिंग का दौर चला, जिससे आसपास के लोगों में रात भर दहशत फैली रही। वहीं सड़क पर खड़ी गाड़ियों के शीशे टूट गए और कारें क्षतिग्रस्त हो गईं। मामले की सूचना मिलते ही सुबह करीब 8 बजे निहालगंज थाना प्रभारी ब्रजेंद्र सिंह, मई जाप्ता कोतवाल प्रवीण रावत, मई जाप्ता सदर थाना पुलिस महिला थाना प्रभारी छवि फौजदार, मई जाप्ता सीओ सिटी सुरेश सांकला और एडिशनल एसपी ओम प्रकाश मीणा मौके पर पहुंच गए। लेकिन वरुण पक्ष तो पुलिस के पहुंचने से पहले ही घर से फरार हो गया। वहीं ब्रजवर्धन पक्ष नीचे से अपने घर का गेट बंद कर ऊपर छत पर चढ़ गया। 4 थानों के पुलिस के छूटे पसीने। ब्रजवर्धन पक्ष नीचे से गेट बंद कर ऊपर छत पर चढ़ गया। पुलिस अधिकारियों द्वारा करीब 2 घंटे की समझाइश करने के बावजूद भी ब्रजवर्धन पक्ष के छत पर चढ़े करीब आधा दर्जन महिला पुरुष नीचे नहीं उतरे और न ही उन्होंने गेट खोला। इस पर पुलिस को आखिरकार घर के मुख्य दरवाजे को तोड़ना पड़ा और पुलिस घर के अंदर घुस गई, जिस पर घर के करीब आधा दर्जन महिला पुरुषों ने केरोसिन लेकर खुद को कमरे में अंदर बंद कर लिया और केरोसिन हाथ में ले लिया तथा पुलिस को चेतावनी देने लगे कि यदि आपने कमरे का गेट तोड़ने की कोशिश की तो हम आग लगा लेंगे। इससे पुलिस के हाथ पैर फूल गए। वहीं पुलिस अधिकारियों ने काफी समझाया, लेकिन परिजन नहीं माने। इसके बाद परेशान होकर पुलिस अधिकारी करीब 11 बजे एक हेड कांस्टेबल और 4 पुलिस कर्मियों का जाप्ता मौके पर तैनात कर चले गए। बताया जा रहा है कि दिन भर ब्रजवर्धन पक्ष ने गेट नहीं खोला। शाम को काफी समझाइश के बाद गेट खुलवाया गया। सीओ सिटी सुरेश सांकला ने बताया कि काफी समझाइश करने के बाद गेट खुलवा लिया है। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है और पूछताछ कर रहे हैं। अभी किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया गया है। वहीं निहालगंज थाना प्रभारी ब्रजेंद्र सिंह ने बताया कि फिलहाल मामले की जाँच कर रहे हैं और पूछताछ की जा रही है। आगे जो भी कार्रवाई होगी बता दी जाएगी। एसपी साहब से मैंने अर्ज की है, उन्होंने कहा मैं अर्जेंट भेज रहा हूँ। नहीं, क्या मामला है ये? मामला ये है कि दोनों परिवार आपस में सालों से लड़ते रहते हैं। जमीन प्रॉपर्टी का इनका विवाद है। रात को 11 बजे से रात भर इन्होंने पत्थर मारे हैं। देखिए कार तोड़ी है। मेरे घर में 10 कीमती गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। यहाँ से गोली चला रहे हैं। अभी गोली चलाई है ऊपर के लिए। ऊपर से नीचे से पत्थर फेंक रहे हैं। तो फायरिंग रात में भी हुई है क्या? हाँ, हमारे बगल में जो ग्रीस अग्रवाल भी सामने रहते हैं, इनको भी पता होगा और इनसे भी मालूम की जाए। और मैं रात भर से चिल्ला रहा हूँ। अभी एसपी साहब का नंबर लेके मैंने फ़ोन पे बात किया है, तो वो मुझे जानते भी थे। कुछ नए आए हैं इसलिए मैं जानता नहीं था। हर एसपी से मैं कह देता हूँ, पर मुझे तो ये चाहिए कि दोनों को पकड़ के इनको विवाद को ख़त्म करें और इनको बंद करें। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आई धौलपुर। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा ने रविवार शाम को उत्तर प्रदेश के आगरा जिले से राजस्थान में प्रवेश किया। यात्रा शाम करीब 6 बजे राजस्थान के धौलपुर जिले के मनिया इलाके के बोधपुरा गांव पहुंची। यात्रा में प्रियंका गांधी के साथ पहुंचे राहुल गांधी का राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट,
पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, सुखविंदर सिंह रंधावा आदि कांग्रेस के नेताओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया। फ्लैग सेरेमनी कार्यक्रम के बाद राहुल गांधी ने करीब 3 मिनट का अपना बेहद संक्षिप्त संबोधन दिया। लोगों को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने देश में आर्थिक, सामाजिक, किसान एवं महिलाओं के साथ अन्याय होने की बात कही है। राहुल गांधी ने कहा कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा राजस्थान के धौलपुर जिले में पहुंची है। इस यात्रा के अंतर्गत न्याय शब्द जोड़ा गया है। राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में भारत जोड़ो न्याय यात्रा पहुंचेगी। उन्होंने कहा, देश में अलग अलग तरीके के अन्याय हो रहे हैं। सामाजिक, आर्थिक और किसानों के साथ अन्याय किया जा रहा है। इसके अलावा महिलाओं के साथ भी अन्याय किया जा रहा है। उन्होंने कहा, इन बातों को देश के सामने रखना चाहते हैं। देश के अंदर सिर्फ कुछ लोगों को फायदा पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने कहा, किसान, मजदूर, युवा आदि को देश की प्रगति में कोई भागीदारी नहीं मिल रही है। राहुल गांधी ने कहा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा अपनी अंतिम मंजिल पर पहुंचेगी। उद्बोधन के अंत में राहुल गांधी ने सभी जनता का धन्यवाद व्यक्त किया। सभा को प्रियंका गांधी, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने भी संबोधित किया। अपने संबोधन के बाद राहुल गांधी व प्रियंका गांधी दिल्ली के लिए रवाना हो गए। धौलपुर जिले के बोधपुरा गांव पहुंची राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को विराम दिया गया है। अब राहुल गांधी 2 मार्च को धौलपुर से भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत करेंगे, जो धौलपुर शहर के राजाखेड़ा बाईपास से सागरपाड़ा चेक पोस्ट तक करीब 2.5 किलोमीटर तक पैदल निकाली जाएगी। 2 मार्च को भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में प्रवेश कर जाएगी। आगामी दिनों में हवा के साथ फिर हो सकती है बारिश। धौलपुर जिले में लगातार मौसम बदल रहा है। सोमवार को सुबह अच्छी धूप खिली, लेकिन कुछ घंटे बाद ही मौसम पलट गया, जिससे दिन भर आसमान में बादल छा गए। साथ ही दिन भर ठंडी हवा चली, जिससे मौसम में सर्दी हो गई। कृषि विज्ञान केंद्र धौलपुर के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर माधो सिंह मीणा ने बताया कि आज 26 फरवरी को एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से राज्य के अधिकांश भागों में बादल छाए हुए हैं। इसके प्रभाव से आगामी 48 घंटों के दौरान जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, कोटा और जयपुर संभाग में कहीं कहीं हल्की बारिश या बूंदाबांदी होने की संभावना है। मीडिया ने बताया कि 1 मार्च से एक और नया तीव्र पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से पश्चिमी राजस्थान व आसपास में एक प्रेरित परिसंचरण तंत्र बनने की संभावना है। इसके प्रभाव से 1-2 मार्च को जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, जयपुर और भरतपुर संभाग के कुछ भागों में मेघ गर्जन, आकाशीय बिजली कड़कने, 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने के साथ ही राजस्थान के कुछ भागों में बारिश होने की प्रबल संभावना है। धौलपुर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास का हुआ शिलान्यास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया शिलान्यास। भारतीय रेल राजस्थान में रेल के बुनियादी ढांचे को उन्नत करने के लिए प्रतिबद्ध है। धौलपुर रेलवे स्टेशन का अमृत महोत्सव योजना के अंतर्गत पुनर्विकास का शिलान्यास समारोह का वर्चुअल आयोजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सोमवार को वर्चुअल रूप से किया गया। इस दौरान रेलवे स्टेशन पर स्थानीय सांसद डॉक्टर मनोज कुमार राजौरिया, नीरजा अशोक शर्मा, डॉक्टर शिवचरण सिंह कुशवाहा, भाजपा जिलाध्यक्ष सत्येंद्र पारासर, पूर्व मंत्री जगमोहन बघेल, नगर परिषद धौलपुर के नेता प्रतिपक्ष कुक्कू शर्मा आदि अतिथि के रूप में मौजूद रहे। सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया ने धौलपुर जिले को अमृत योजना की सौगात देने के लिए धौलपुर जिले की जनता की ओर से प्रधानमंत्री का हार्दिक आभार जताया और धन्यवाद ज्ञापित किया। अमृत रेलवे स्टेशन योजना के अंतर्गत धौलपुर रेलवे स्टेशन आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित होगा, जिससे आम जन को लाभ मिलेगा। वर्ष 2024-25 के बजट में 9,782 करोड़ रुपए आवंटन किया गया है, जो अभी तक का सर्वाधिक बजट आवंटन है। राजस्थान में 53,000 करोड़ रुपए के निवेश से बहुत तेजी से कार्य किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्चुअल रूप से 554 अमृत स्टेशनों का शिलान्यास एवं 1500 ROB, RUB का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया।
जिसमें आगरा मंडल के 7 अमृत स्टेशनों का शिलान्यास एवं 35 ROB RUB का शिलान्यास लोकार्पण किया गया। इस योजना के तहत भारतीय रेलवे के उन्नयन एवं आधुनिकीकरण के लिए 1309 स्टेशनों की पहचान की गई है। धौलपुर स्टेशन इस योजना के तहत चिन्हित स्टेशनों में से एक है। आगरा मंडल के धौलपुर स्टेशन पर अमृत स्टेशन योजना के तहत लगभग 27.85 करोड़ रुपए की लागत से पुनर्विकास किया जा रहा है। यह योजना दीर्घकालिक दृष्टिकोण के साथ निरंतर आधार पर स्टेशनों के विकास की परिकल्पना करती है। इसमें स्टेशन पहुंच, सर्कुलेटिंग एरिया, वेटिंग हॉल, शौचालय, आवश्यकता अनुसार लिफ्ट, एस्केलेटर, स्वच्छता, मुफ्त वाईफाई, स्थानीय उत्पादों के लिए कियोस्क जैसी सुविधाओं में सुधार के लिए मास्टर प्लान तैयार करना और चरणों में उनका कार्यान्वयन शामिल है। रेलवे स्टेशन धौलपुर परिसर क्षेत्र का विकास, उद्घोषणा प्रणाली, वाइड FOB डिजिटल प्लेटफॉर्म, घड़ी, FOB लिफ्ट, हाई मास्टर टावर, बेंच, CCTV प्लेटफॉर्म सेट, कोच गाइडेंस डिस्प्ले बोर्ड, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन इंडिकेशन बोर्ड, डू कलर डिस्प्ले बोर्ड, अग्रभाग सुधार आदि कार्य अमृत भारत योजना के अंतर्गत किए जा रहे हैं, जिनका शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया। विजेता प्रतिभागियों को किया सम्मानित। इस दौरान विभिन्न प्रतियोगिताओं में विजेता रहे विद्यार्थियों का सम्मान किया गया। उन्हें प्रशस्ति पत्र एवं प्रतीक चिन्ह एवं पारितोषिक भेंट किया। इस अवसर पर भाजपा नेता अविनाश शर्मा, राघवेंद्र उपाध्याय, मुकेश हनुमानपुरा, मदन कोली, नवल राजपूत, उत्तर मध्य रेलवे आगरा मंडल के अधिकारी गण सहित विभिन्न स्कूलों के संस्था प्रधान एवं गणमान्य नागरिक एवं छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश में जिस तरीके से विभिन्न क्षेत्रों में उन्नति देश की है, आज देश के 523 रेलवे स्टेशनों से भी अधिक जगह उन्होंने अमृत स्टेशनों को बनाया। अमृत स्टेशन मेरे धौलपुर के भी उन्होंने इसका चयन किया। उसके लिए मैं धौलपुर की जनता की ओर से प्रधानमंत्री जी का आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। धौलपुर में आज लगभग 28 करोड़ की राशि धौलपुर रेलवे स्टेशन को अमृत स्टेशन बनाने के लिए उन्होंने दिए। जो विभिन्न कार्य जैसा मैंने बताया था वैसे यहाँ होंगे। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विश्व में सबसे तेज गति से बढ़ने वाला नेटवर्क और सबसे आधुनिक नेटवर्क हिंदुस्तान में पिछले 10 वर्षों में तेज गति से बन रहा है। मैं विश्वास करता हूँ कि अगले प्रधानमंत्री जी का कार्यकाल तीसरी बार होगा तो विश्व में जो प्रधानमंत्री जी के सपना है, रेल जो है सबसे आधुनिक ट्रेन और सबसे बड़ा रेलवे और सबसे उच्च सेवाएं देने वाला कोई नेटवर्क होगा तो भारत का रेल नेटवर्क होगा। उसके लिए प्रधानमंत्री जी का हम सब धौलपुर के कार्यकर्ता बहुत आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद देते हैं। थैंक यू। आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने धौलपुर को अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना में शामिल करके धौलपुर जिले की जनता के ऊपर जो उपकार किया है और रेलवे की सेवाओं का विस्तार किया है, उसके लिए धौलपुर की पूरी जनता जनार्दन और धौलपुर के आसपास के रहने वाले लोग सब लोगों की ओर से मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने ऐसी विकास वाली योजना में धौलपुर को शामिल किया है। उसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। थैंक यू सर। फैक्ट्री में कार्य करने के लिए महिलाओं की आवश्यकता। धौलपुर एवं मनिया की प्रतिष्ठित फैक्ट्री में कार्य करने के लिए महिला वर्कर्स की आवश्यकता है। इच्छुक महिलाएं अपने आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड एवं 2 पासपोर्ट साइज फोटो के साथ फैक्ट्री में संपर्क करें। स्वेयर हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड, ग्लव्स फैक्ट्री, पता सदर थाना RTO ऑफिस के पास, F 374, रिको ग्रोथ सेंटर एक्सटेंशन धौलपुर एवं धनसा हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड, पता सियापुरा गांव के पास, GT रोड, मनिया। अब धौलपुर में ही खरीदे पुराने मोबाइल गारंटी वारंटी के साथ, वो भी बिल के साथ। हमारे यहाँ सभी कंपनियों के पुराने मोबाइल बिल सहित अच्छी कंडीशन में मिलते हैं तथा पुराने मोबाइल खरीदे भी जाते हैं। आईफोन, OnePlus, सैमसंग, नथिंग, ओप्पो, वीवो, रियलमी आदि कंपनियों के पुराने मोबाइल बेचे और खरीदे जाते हैं। ड्रोन, स्मार्ट वॉच, ईयरबड्स, लीड एवं अन्य मोबाइल एक्सेसरीज भी मिलती है। एक बार जरूर पधारे। ओल्ड मोबाइल गैलरी, श्री राम गद्दा मार्केट,
बैंक ऑफ बड़ौदा के पास सीटी रोड धौलपुर। खुली पड़ी विद्युत डीपी से करंट लगने से युवक की मौत। बाड़ी इलाके के आंगई थाना क्षेत्र के गडरपुरा गांव में खुली पड़ी बिजली की डीपी से एक युवक को करंट लगने से मौत हो जाने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार आंगई थाना क्षेत्र के गडरपुरा गांव निवासी 26 वर्षीय युवक उदल पुत्र मोहर सिंह बघेला रविवार की रात 10 बजे घर से खाना खाकर अपने खेतों पर फसल की रखवाली करने जा रहा था। गांव के आंगनवाड़ी केंद्र के पास खुले में लगे विद्युत ट्रांसफार्मर के तारों के अचानक युवक संपर्क में आ गया और बिजली करंट से झुलस गया। आसपास के लोगों ने जब युवक के चीखने की आवाज सुनी तो भागते हुए आए और उसे विद्युत ट्रांसफार्मर से जैसे तैसे अलग किया। घटना के बाद अचेत हुए उदल को बाड़ी अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना पर देर रात आंगई थाने के हेड कांस्टेबल राकेश कुमार अस्पताल पहुंचे और युवक के शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया, जहां आज सोमवार को परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम कराया गया, जिसके बाद सब परिजनों को सौंप दिया गया। जानकारी के अनुसार मृतक उदल पेशे से ट्रक चालक था, जो 5 भाइयों में चौथे नंबर का था। अभी उसकी शादी नहीं हुई थी। वह जब कभी घर आता तो परिवार के काम में हाथ बटा देता था। कल रविवार शाम को जब वह घर आया तो खाना खाकर खेतों की रखवाली करने जाने लगा, तभी यह हादसा हो गया। घटना के बाद गांव में शोक छाया हुआ है। वहीं घटना को लेकर परिजनों ने विद्युत निगम पर लापरवाही का आरोप लगाया है। मृतक के छोटे भाई शिवकांत ने घटना को लेकर आंगई थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। ये कल क्या है, ग्राम गडरपुरा में एक लड़का बिजली करंट से लगने के कारण घायल हो गया था, जिसको उसके परिजन बाड़ी अस्पताल लेके आए थे, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया था। महिला से दुष्कर्म करने व वीडियो बनाने का आरोपी गिरफ्तार। धौलपुर जिले की कोलारी थाना पुलिस ने सोमवार को कार्रवाई करते हुए महिला से दुष्कर्म करने के आरोपी को गिरफ्तार किया है। थाना अधिकारी भंवर सिंह ने बताया कि धर्मेंद्र पुत्र प्रताप सिंह लोधा निवासी पैकरी को महिला से दुष्कर्म करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। बताया गया कि पीड़ित महिला के द्वारा 17 जनवरी को पुलिस थाने में तहरीर दी गई थी, जिसमें बताया गया था कि महिला घर से शौच करने के लिए गई थी। तभी पीछे से आरोपी ने खेत में पहुंचकर पकड़कर कपड़े उतार दिए और दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। इस दौरान आरोपी के द्वारा अश्लील वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी भी दी थी। इस मामले में थाना अधिकारी भंवर सिंह के द्वारा एसपी ब्रजेश ज्योति उपाध्याय के निर्देशन में कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। चूरू जिले के शिक्षकों के निलंबन का शिक्षक संघ शेखावत ने किया विरोध। शिक्षकों की बहाली की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम दिया ज्ञापन। बीएलओ कार्य के बहिष्कार को लेकर चूरू जिले के शिक्षक ताराचंद और गिरधारी लाल को एसडीएम की अनुशंसा पर जिला कलेक्टर चूरू द्वारा निलंबित किए जाने की राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत ने कड़ी निंदा की है। संगठन ने जिला कलेक्टर चूरू की कार्यवाही के विरोध में और निलंबित शिक्षकों को बहाल किए जाने की मांग को लेकर अतिरिक्त जिला कलेक्टर धौलपुर के माध्यम से मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार को ज्ञापन भेजा है। धौलपुर निवासी प्रदेश प्रवक्ता यादवेंद्र शर्मा ने बताया कि सार्वजनिक शिक्षा को बचाने की मुहिम में हमें पढ़ाने दो की थीम पर प्रदेश में लंबे समय से गैर शैक्षिक कार्यों के बहिष्कार को लेकर शिक्षक समुदाय आंदोलनरत है, लेकिन प्रशासन ने इसे गंभीरता से नहीं लिया है और समाधान की तरफ बढ़ने का प्रयास नहीं किया है। रतनगढ़ चूरू में बीएलओ कार्य के बहिष्कार को लेकर एसडीएम की अनुशंसा पर जिला कलेक्टर चूरू ने शिक्षक ताराचंद और गिरधारी लाल को निलंबित कर शिक्षक वर्ग में भय पैदा करने का प्रयास किया है, जिसे प्रदेश का शिक्षक बर्दाश्त नहीं करेगा। जिला अध्यक्ष विशालगिरी गोस्वामी और जिला मंत्री ब्रजमोहन शर्मा ने कहा कि शिक्षकों को गैर शैक्षिक कार्यों में नहीं लगाए जाने के आदेश हैं, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी नियमों के विपरीत बीएलओ सहित तमाम गैर शैक्षिक कार्यों में शिक्षकों की ड्यूटी लगा रहे हैं। भैंसों की चोरी के मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार। धौलपुर शहर की कोतवाली थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए भैंसों की चोरी के मामले में वांछित चल रहे 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 16 जनवरी की रात्रि को कोटला मोहल्ला पुराना शहर
धौलपुर से कई भैंसें चुराई थी। इस मामले में अब तक कुल 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। थाना प्रभारी प्रमेंद्र कुमार रावत ने बताया कि भैंसों की चोरी के मामले में जाउद्दीन उर्फ बबलू पुत्र राजुद्दीन निवासी कोटला मोहल्ला पुराना शहर धौलपुर, रुस्मुद्दीन उर्फ पौला पुत्र राजुद्दीन निवासी कोटला मोहल्ला पुराना शहर धौलपुर, अरबाज उर्फ कीड़ा पुत्र इलियास निवासी छोले वाली गली पटपरा पुराना शहर धौलपुर को गिरफ्तार किया है। इससे पहले इस प्रकरण में चांद खां, ऐनुद्दीन, नौसाद, अब्बू उर्फ मोहम्मद अबरार व यूनिस को पहले गिरफ्तार किया जा चुका है। गिरफ्त में आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। अवैध शराब से भरी बुलेरो पकड़ी, चालक फरार। सरमथुरा पुलिस व डीएसटी टीम की कार्रवाई। धौलपुर जिले की सरमथुरा थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध शराब से भरी हुई एक बुलेरो गाड़ी को पकड़ा है, लेकिन चालक मौके से भाग गया। पुलिस द्वारा जब्त की गई गाड़ी में देसी व अंग्रेजी के विभिन्न प्रकार के पव्वे व बोतलें मिली हैं। थाना प्रभारी महेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि डीएसटी टीम प्रभारी एएसआई घनश्याम की सूचना पर संयुक्त कार्रवाई करते हुए क्षेत्र के चंद्रावली मोड़ नेशनल हाईवे 11B रोड पर नाकाबंदी की गई। इसी दौरान सरमथुरा की तरफ से आई हुई एक बोलेरो को रुकवाया गया, लेकिन उसका चालक चकमा देकर बसंतपुरा जंगलों की ओर भाग गया। बोलेरो गाड़ी की जब तलाशी ली गई तो उसमें अवैध देसी व अंग्रेजी शराब के पव्वे व बोतलें आदि भरे हुए थे। थाना प्रभारी ने बताया कि यूपी छाप प्लास्टिक के 768 पव्वे, मूनवोग वोदका के 48 पव्वे, रॉयल स्टेक के 96 पव्वे, रॉयल चैलेंज के 47 पव्वे, किंगफिशर की 48 बोतलें और गॉडफादर की 12 बोतल बियर को जब्त करते हुए आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। साथ ही मौके से फरार आरोपी की तलाश की जा रही है। इस दौरान पुलिस की कार्रवाई टीम में एएसआई जगदीश प्रसाद, कांस्टेबल विनोद, अभिषेक शामिल रहे। अवैध बजरी से भरी 2 ट्रैक्टर ट्रॉली ले जाते 2 जने गिरफ्तार। धौलपुर जिले की सरमथुरा थाना पुलिस ने ऑपरेशन अरावली प्रहार के तहत कार्रवाई करते हुए अवैध चंबल बजरी से भरी 2 ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया है। साथ ही मौके से 2 बजरी माफियाओं को भी गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी महेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि क्षेत्र में बड़ा गांव खरोली रोड पुल से अवैध चंबल बजरी से भरे हुए 2 ट्रैक्टर ट्रॉली जा रहे थे, जिन्हें घेराबंदी कर पकड़ा है। साथ ही मौके से 2 बजरी माफियाओं को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी ने बताया कि चंबल की अवैध बजरी ले जाते हुए सुरेश चंद पुत्र रूपा निवासी दीमनपुरा थाना मासलपुर जिला करौली और हेमराज पुत्र डिप्टी मीणा निवासी रूंदकापुरा थाना सदर हिंडौल जिला करौली को गिरफ्तार किया है, जिनके खिलाफ फॉरेस्ट एक्ट एवं वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। इस दौरान पुलिस की कार्रवाई टीम में वन रक्षक जयपाल, एएसआई जगदीश प्रसाद, कांस्टेबल समुद्र सिंह शामिल रहे। निपटाऊ नहीं, शादियों में टिकाऊ फर्नीचर दें। कोई भी समस्या आने पर घर तक सही करने की गारंटी। डबल बेड, सोफा, ड्रेसिंग टेबल, सेंटर टेबल, डाइनिंग टेबल, अलमारी आदि शादी में देने हुए घर के लिए सभी तरह का फर्नीचर उपलब्ध। हमारे यहाँ धौलपुर के कारीगरों की सबसे बड़ी टीम। प्रत्येक सामान अनुभवी कारीगरों के द्वारा हमारे यहाँ ही बनाया जाता है। त्रिवेणी अलमारी के अधिकृत विक्रेता ब्रज माधव फर्नीचर हाउस, राजाखेड़ा बाईपास पुल के पास, धौलपुर। शादी, पार्टी और सर्दियों के लिए कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन, दूल्हे के लिए भी स्पेशल वैरायटी के कपड़े उपलब्ध। हमारे यहाँ ली, लिवाइस, मुफ्ती, किलर, पीटर, इंग्लैंड, मॉन्टी कार्लो आदि देश की नामी ब्रांड की पैंट्स, शर्ट व अन्य कपड़े उचित कीमत पर मिलते हैं। बच्चों के कपड़े भी उपलब्ध। महिलाओं के लिए साड़ियों का स्पेशल कलेक्शन, एक से बढ़कर एक सुंदर साड़ी। एक बार शोरूम पर विजिट जरूर करें। डी स्क्वायर कपड़ा शोरूम, पता विवेक सिंह बोहरा की कोठी के सामने, पुलिस चौकी के बगल से, कोठी, धौलपुर। अवैध शराब के 99 पव्वों के साथ 2 जने गिरफ्तार। धौलपुर जिले की मनिया थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध शराब के साथ 2 जनों को गिरफ्तार किया है।
थाना प्रभारी नरेश चंद शर्मा ने बताया कि महादेव होटल एंड रेस्टोरेंट के पास नेशनल हाईवे 44 से राम प्रकाश पुत्र अतर सिंह लोधा निवासी ऐदलपुर मनिया को अवैध शराब के 51 पब्बों के साथ पकड़ा है। वहीं क्षेत्र में फूलपुर मोड़ से राजवीर पुत्र काशीराम कुशवाहा निवासी कमलापुरा मनिया को अवैध शराब के 48 पब्बों के साथ गिरफ्तार किया है, जिनके विरुद्ध आबकारी अधिनियम में मुकदमा दर्ज किया गया है। इस दौरान पुलिस टीम में एएसआई गिरवर सिंह, लाखन सिंह मय टीम के शामिल रहे। विद्युत ठेका कर्मचारियों ने सांसद को दिया ज्ञापन। विद्युत ठेका कर्मचारी महासंघ द्वारा भारतीय मजदूर संघ धौलपुर के जिला अध्यक्ष अरुण कुमार के नेतृत्व में सांसद मनोज राजौरिया को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने स्थायीकरण की मांग की है। ज्ञापन में उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने ठेका कर्मचारियों के साथ अन्याय किया है। सभी ठेका कर्मचारियों को या तो स्थायी करें या फिर कम से कम 21,000 रुपए सैलरी करें। सभी विद्युत ठेका कर्मचारी अपना भरण पोषण कर सके। इस पर सांसद मनोज राजौरिया ने उनकी मांगों को मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का आश्वासन दिया। इस दौरान अरुण कुमार, कदीर खान, इमरान, राजेंद्र, दिलशाद, मुकेश, रामू, अशोक आदि ठेका कर्मचारी मौजूद रहे। पुलिस के हत्थे चढ़ा भैंसों की चोरी करने वाला चोर। धौलपुर जिले की नादनपुर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए भैंसों की चोरी करने वाले चोर को गिरफ्तार किया है, जिससे पुलिस चोरी की गई भैंसों और उसके अन्य साथियों के बारे में पूछताछ कर रही है। आपको बता दें कि कुछ ही दिन पूर्व नादनपुर के नवागत थाना प्रभारी राजेंद्र गिरी ने कार्यभार संभाला है। इसके बाद उन्होंने सीएलजी सदस्यों की बैठक ली, जिसमें क्षेत्र के लोगों ने भैंसों की लगातार हो रही चोरियों के बारे में अवगत कराया। साथ ही लोगों ने थाना प्रभारी से चोरी हुई भैंसों को बरामद करने के लिए गुहार लगाई थी, जिस पर थाना प्रभारी राजेंद्र गिरी ने लोगों को आश्वासन दिया था कि जल्द ही भैंस चोर गिरफ्त में होंगे। उन्होंने बैठक के बाद तुरंत कार्रवाई करते हुए वांछित चल रहे चोर रामू पुत्र रमेश गुर्जर निवासी इकबालपुर हवीलपुर थाना कंचनपुर को मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार किया है, जिससे चोरी की गई भैंसों की बरामदगी और उसके अन्य साथियों के बारे में पुलिस पूछताछ कर रही है। इस दौरान कार्रवाई टीम में हेड कांस्टेबल राजेंद्र कुमार, कांस्टेबल सुनील गिरी, घनश्याम, चालक अलग सिंह शामिल रहे। एसडीएम सृष्टि जैन को दी स्थानांतरण विदाई। राजाखेड़ा एसडीएम के रूप में कम समय के लिए अपनी सेवाएं देकर वापस स्थानांतरण होने के बाद राजाखेड़ा एसडीएम सृष्टि जैन का सोमवार को कार्यालय के कर्मचारियों ने विदाई कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें स्टाफ के लोगों ने एसडीएम जैन को माला व साफा के साथ स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानजनक विदाई दी। वहीं नवनियुक्त एसडीएम के तौर पर अब राजाखेड़ा की कमान थाना गाजी से स्थानांतरण होकर आई मनीषा मीणा संभालेंगी। विदाई समारोह में नायब तहसीलदार राम खिलाड़ी शर्मा, प्रमोद जैन, भारत शुक्ला, इंद्र कुमार वशिष्ठ, हेमेंद्र, अंकुश, महावीर सिंह, नीरज, ब्रजमोहन, कुंदन सिंह, वकील आदि मौजूद रहे। अवैध शराब के 66 पब्बों के साथ एक गिरफ्तार। धौलपुर जिले की नादनपुर थाना पुलिस ने सोमवार को थाना प्रभारी राजेंद्र गिरी के नेतृत्व में अवैध देसी शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 66 पब्बों के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। हेड कांस्टेबल राजेंद्र शर्मा ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर अवैध देसी शराब ले जाते हुए आरोपी पप्पू पुत्र हरिद्वारी मेहतर निवासी सलेमपुर पट्टी आंगई को पिपरानी मोड़ हरि सिंह का पुरा से गिरफ्तार किया है। थाना पुलिस का अवैध शराब के विरुद्ध अभियान जारी है। अब्दुल हमीद खान बने बाड़ी मुस्लिम समाज के कार्यकारी अध्यक्ष। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर में मुस्लिम समाज की एक बैठक का आयोजन गुमट जमालपुरा में स्थित बीके गार्डन में किया गया, जिसमें बाड़ी मुस्लिम समाज के अध्यक्ष हाजी हासिम खान का 1 साल का कार्यकाल पूरा होने पर कमेटी के सदस्यों द्वारा साफा माला पहना और कुरान शरीफ भेंट कर विदाई समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें हाजी हासिम खान ने अपने 1 साल में मुस्लिम समाज के लिए किए गए कार्यों को बताया। कार्यक्रम में अब्दुल हमीद खान ने कहा कि मुस्लिम समाज ने संगठित होकर
समाज सेवा में 1 साल में काफी कार्य किए हैं, जिनको उन्होंने विस्तृत रूप से बताया। व्याख्याता रईस खान ने कहा कि जिम्मेदार लोग अगर अपनी जिम्मेदारियों को निभाते रहें तो समाज को आगे बढ़ाया जा सकता है और तरक्की के रास्ते पर लाया जा सकता है। वरिष्ठ समाज सेवी मकबूल गौरी ने कहा, समाज में संगठन का होना बहुत जरूरी है, लेकिन उससे भी पहले समाज में एकता का होना बहुत जरूरी है। युवा समाज सेवी मोहम्मद जफर खान द्वारा भी समाज की भलाई के लिए अपने विचार व्यक्त किए गए। कार्यक्रम में मुस्लिम समाज का अगला अध्यक्ष चुनने तक कार्यकारी अध्यक्ष हमीद खान सदर चमनपाड़े वालों को सर्वसम्मति से नियुक्त किया गया है। इस मौके पर कमेटी के सदस्य हाजी इकराम, हाजी रहीमुद्दीन, हाजी शकील, उस्मानी समाज के अध्यक्ष फजलू चौधरी मेडिकल वाले, उस्मानी विकास समिति के अध्यक्ष इसाक चौधरी, गफूरा चौधरी, मदरसा मोहम्मदिया के नायब सदर मलिक जावेद खान, रिटायर्ड जिला उद्योग अधिकारी मंसूर खान आदि मौजूद रहे। मेरा नाम अब्दुल हमीद खान, मोहल्ला चमनपाड़ा बाड़ी। आज मुझे कासिम हाजी जी का सदर का पद, अध्यक्ष पद आज 1 साल पूरी हो गई। उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उनकी जगह मुझे काम करने के लिए जब तक नई कमेटी नहीं बन रही तब तक मुझे चुन लिया गया है। इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा, समाज की सेवा करने का मौका मुझे मिला है। इंशाल्लाह पूरी तरीके निभाऊंगा इंशाल्लाह। मैं हाजी मोहम्मद हाशिम खान, अजीज़पुरा घुमटबाड़ी, राजस्थान का रहने वाला हूँ। 1 साल पहले मुझको इस अध्यक्ष पद से चुना गया था। बाड़ी समाज में मुस्लिम समाज का सदर चुना गया था। आज अपने पद से मैं इस्तीफ़ा देता हूँ और सभी लोगों के सामने, जो समाज के सारे लोग थे उनके सामने मैंने अपना इस्तीफ़ा दिया और लोगों ने कबूल किया। लेकिन ज़रूर होंगे अगर आप लोग इसी तरह से कुर्बानियाँ देते रहे, जिम्मेदार लोग अपनी जिम्मेदारी को निभाते रहे। आप लोग जो वक्त की कुर्बानी दे रहे हैं वो भी एक बड़ी कुर्बानी है। अगर ये भी देते रहे तो इंशाल्लाह सारी समस्याओं का हल होगा और हम मुतमईन हैं ज़रूर होगा। मैं इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हाजी साहब की विदाई के लिए दावत देता हूँ। हाजी शकील साहब, आजम खान साहब की विदाई का प्रोग्राम है। यहाँ पर सदर का भी कोई चुनाव नहीं है, लेकिन मैं बाड़ी के मौजूद सामीन से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि जो एक काम की शुरुआत हुई है, नेक काम की जो शुरुआत हुई है, बाड़ी की लीडरशिप को प्रस्तुत करने की, नुमाइंदगी करने की, उस काम को बदस्तूर आगे बढ़ाया जाए और सभी की एक राय लेकर जो भी लोगों की राय मशवरे आए उन रायों को एक मंच पर इकट्ठा करते हुए इस काम को सही तरीके से बेहतरीन, और जो काम पिछले 2 साल में हुए हैं उनसे भी बेहतरीन तरीके से इन कामों को आगे बढ़ाया जाए। हाजी हाशिम खान साहब को मैं बहुत बहुत मुबारक देना चाहता हूं और आप सब लोग भी उनको मुबारकबाद दें, उनके हक में बेहतरीन दुआ करें। आखिर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। नववर्ष से लेकर बसंत पंचमी तक धौलपुर जिले के सबसे बड़े फर्नीचर शोरूम में विशेष छूट ऑफर, घर और ऑफिस के फर्नीचर की हर तरह की रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ डबल बेड, सोफा, अलमारी, गद्दे, सभी प्रकार का ऑफिस और घर का फर्नीचर, ड्रेसिंग टेबल, सेंटर टेबल, डाइनिंग टेबल आदि मिलते हैं। शादी विवाह के लिए अच्छा, सुंदर और टिकाऊ फर्नीचर, कॉरफॉर्म, स्लीपवेल, जीकेन, एमजी कंपनी के अधिकृत विक्रेता। घर के साइज और पसंद के अनुसार फर्नीचर बनाया भी जाता है। एक बार जरूर पधारें। एयू फर्नीचर, झोर वाली माता के बगल में, बाड़ी रोड, धौलपुर। Presenting the all-new Mihos. Electric. Just as you like. Perfect for you. जॉय ई-बाइक लाइए और पेट्रोल से छुटकारा पाइए। सबसे अधिक ग्राउंड क्लियरेंस होने के कारण गड्ढों एवं पानी भरी सड़कों में आसानी से निकलने की क्षमता। मात्र 17 पैसे प्रति किलोमीटर का विद्युत खर्च। सभी रेंज के मॉडलों में उपलब्ध। एक चार्ज में 130 किलोमीटर तक चलने की क्षमता। दोनों पहियों में डिस्क ब्रेक, 3 साल की गारंटी, 0 मेंटेनेंस एवं मजबूत बॉडी। जीपीएस सिस्टम लगा होने से चोरी से बचाव। आपके शहर में ही सर्विस सेंटर धौलपुर, बाड़ी, बसेड़ी, सरमथुरा, राजाखेड़ा, मनिया, सैपौ, करौली, हिंडौन, नादौती, मड रॉयल, मौसलपुर, सपोटरा, श्री महावीर जी, टोडा भीम, कैला देवी में डीलर बनने हेतु संपर्क करें। हरि कृपा ईवी मोटर्स,
मां भद्रकाली शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, रिको ऑफिस के बगल में, ऑडेला रोड, धौलपुर। सहायक अभियंता पुष्पेंद्र चौधरी ने संभाला पदभार। विद्युत निगम सैपऊ के सहायक अभियंता पुष्पेंद्र चौधरी ने सोमवार को पदभार ग्रहण कर लिया है। एएन चौधरी ने कार्यालय का निरीक्षण कर कर्मचारियों से परिचय प्राप्त किया। इस दौरान नवागंतुक सहायक अभियंता का जेईएन मोहम्मद सैफ, लाइनमैन अमित वर्मा सहित समस्त कर्मचारियों के द्वारा साफा व माला पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान एएन पुष्पेंद्र चौधरी ने कहा कि आम जन की समस्या का समाधान पहली प्राथमिकता रहेगी। अधिक से अधिक लोगों को सरकार की योजनाओं से लाभान्वित कराया जाएगा। विद्युत चोरी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। हत्या के प्रयास का वांछित आरोपी गिरफ्तार। धौलपुर जिले की राजाखेड़ा थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हत्या के प्रयास में वांछित चल रहे अपराधी को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी वीर सिंह ने बताया कि धरपकड़ अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए वांछित आरोपी देवी सिंह उर्फ बंटू पुत्र वाली सिंह ठाकुर निवासी देवखेड़ा राजाखेड़ा को गिरफ्तार किया है। साथ ही एक अवैध कारतूस भी बरामद किया गया है, जिससे घटना में शामिल अन्य फरार आरोपियों अनिल व नंदी के बारे में पूछताछ की जा रही है। होम्योपैथिक शिविर में लाभान्वित हुए 125 रोगी। शिक्षाविद एवं प्राचार्य कमला शिक्षक प्रशिक्षक महाविद्यालय युगल बिहारी पारसर ने होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति को श्रेष्ठ एवं सुरक्षित बताते हुए कहा कि इसके सेवन से किसी भी प्रकार का शरीर को नुकसान नहीं होता है। वे श्री साईं बाबा कल्याण समिति एवं मंजरी फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में रे ऑफ होम्योपैथिक वेलफेयर सोसाइटी द्वारा आयोजित शिविर में मुख्य अतिथि के रूप में बोल रहे थे। पारसर ने कहा कि शिविर में रोगियों का गहन परीक्षण एवं निःशुल्क दवाओं का वितरण सराहनीय प्रयास है। विशिष्ट अतिथि एक्सप्रेस क्लब के अध्यक्ष अतुल कुमार भार्गव ने कहा, जटिल से जटिल बीमारी का 100% होम्योपैथी में इलाज संभव है। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए श्री साईं बाबा कल्याण समिति के अध्यक्ष एवं पूर्व जिला प्रमुख पंडित कृष्ण चंद शर्मा ने कहा कि शिविर की 100% सफलता को ध्यान में रखते हुए आगामी त्रैमासिक शिविरों को और बृहद स्तर पर आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम का संचालन मंजरी फाउंडेशन के प्रबंधक निदेशक संजय शर्मा ने किया। उन्होंने कहा कि कम समय में डॉक्टर एस मितवार ने हमारा आग्रह स्वीकार कर शिविर आयोजित कर रोगियों का इलाज कर आगामी शिविरों में और अधिक चिकित्सक व टीम लाने का आश्वासन दिया। कार्यक्रम में आगरा के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर एस मितवार ने धौलपुर में सफल हुए शिविर को और अधिक व्यापक स्तर पर आयोजित करवाने पर आयोजकों को धन्यवाद ज्ञापित किया। इस अवसर पर आरसीए के पूर्व सचिव सुमेंद्र तिवारी, सीआरसी क्लब के अध्यक्ष जितेंद्र सिंह राजौरिया, भरतपुर क्रिकेट संघ के सचिव शत्रुघ्न तिवारी आदि मौजूद रहे। पार्षद प्रतिनिधि व उसके परिवारजनों पर किया हमला। कार में सवार होकर धौलपुर से जा रहे थे अपने घर बाड़ी। धौलपुर जिले के बाड़ी में बसेड़ी रोड पर रविवार की रात करीब 8-9 बजे धौलपुर से कार से लौट रहे एक परिवार के लोगों पर हमले का मामला सामने आया है। वारदात का कारण रास्ते में खड़ी एक बाइक को हटाने के चक्कर में हुआ झगड़ा बताया गया है। बाइक सवार से जब बाइक को हटाने की कार सवार लोगों ने बोला तो वह झगड़े पर उतारू हो गया और फोन से उसने आधा दर्जन से अधिक लोगों को बुला लिया, जो लाठी डंडों से लैस होकर आए और आते ही कार सवार लोगों पर टूट पड़े। घटना के दौरान पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और पुलिस की मौजूदगी में झगड़ा और हमले का मामला सामने आया है। बाड़ी शहर के गुमट मोहल्ला निवासी एवं नगर पालिका के पार्षद प्रतिनिधि नासिर खान ने बताया कि उसका भतीजा साबिर उनकी फैमिली की कुछ महिलाओं और बच्चों को लेकर रविवार को धौलपुर किसी कार्यक्रम में शामिल होने गया था, जहां से रविवार की रात 8-9 बजे जब वे वापस बाड़ी आए तो बसेड़ी रोड से गुमट को जाने वाले रास्ते पर मुड़े, जहां एक बाइक बीच रास्ते पर खड़ी थी जिसको उसके भतीजे साबिर ने हटाने को कहा तो बाइक सवार झगड़े पर उतारू हो गया और महिलाओं से छेड़खानी करने लगे।
इस दौरान उनके बीच कहासुनी हो गई। ऐसे में बाइक सवार आरोपी सोनू पुत्र राम लखन गुर्जर निवासी निधारा ने फोन करके आधा दर्जन से अधिक लोगों को बुला लिया, जो ट्रैक्टर में सवार होकर आए और लाठी डंडों से सीधे आकर हमला बोल दिया। नासिर ने बताया कि उन्होंने इस दौरान पुलिस को फोन कर दिया। पुलिस के आने के बावजूद भी आरोपी नहीं माने और लगातार हमला करते रहे। इस दौरान बीच बचाव करने की जब कुछ लोगों ने कोशिश की तो उन पर भी आरोपियों ने लाठी डंडों से हमला कर दिया। बाद में आरोपी पुलिस के एक्शन लेने से पूर्व ही मौके से भाग गए। घटना में नासिर और साबिर चौधरी घायल हुए हैं, जिनमें साबिर की हालत गंभीर होने पर जयपुर रेफर किया गया है। घटना को लेकर साबिर के पुत्र साजिद ने कोतवाली थाने में नामजद ध्रुव पुत्र विशंभर, ऋषि पुत्र राम लखन, लाला पुत्र राम लखन, रामराज पुत्र दिन्ने, लोकू पुत्र हेम सिंह, कुमार पुत्र नामालूम निवासी निधारा के खिलाफ रिपोर्ट दी है। रिपोर्ट में सबनम, सबाना, सोनी के साथ अभद्रता और सबाना की गले में सोने की चैन छीनने का भी आरोप लगाया गया है और सोनू द्वारा जान से मारने की नीयत से नासिर और साबिर पर ट्रैक्टर चढ़ाने की भी कोशिश की गई। मेरी फैमिली धौलपुर से कार से प्रोग्राम में गए थे, तो वहाँ से लौट के आ रहे थे। विष्णु सिंघल के कार्यालय के सामने एक बाइक सामने आड़ी लगी हुई थी। मेरा भतीजा कार चला के लाया था। जो कार तो बाइक जो लगी हुई थी ना, तो उन्होंने कि भैया ये बाइक को हटा, तो बाइक वो बोला कि नहीं ये यहाँ से नहीं हटेगी। तो उन्होंने कि भैया हटाओ, तो वो 2-3 जने थे, तो मेरे गाड़ी में बैठी महिलाओं के साथ में बदतमीजी करने लगे। मेरे भतीजे ने मुझे फ़ोन किया कि चाचा ये कोई 2-3 आदमी हैं, ये यहाँ पे बदतमीजी कर रहे हैं, महिलाओं के साथ में हाथ डालने लगे गाड़ी में, क्योंकि उतर नीचे खींचने लगे। तब मुझे, मैं रॉयल पैलेस शादी में था, तो मुझे ये पता लगा, तो मैं वहाँ से तुरंत बाइक से वहाँ आया, तो वो लड़के मेरे सामने भी गाड़ी में हाथ डाले। तो मेरी भाई क्या बात हुई? मेरे को नहीं मालूम, मैं तो वहाँ खड़ा था। कहाँ पर, कौन सी जगह? ये जब कोने पे अपने ये पेट्रोल, ये घुमट वाले रोड पे, बसीड़ी रोड पे, क्योंकि मेरा टेम्पो आ रहा था, तो वहाँ पे पुलिस वाले भी खड़े थे। तो मुझे नहीं मालूम क्या हुआ है, मगर मैं खड़ा था, टेम्पो का इंतजार कर रहा था, तो इतने में ट्रैक्टर आया था भरा हुआ। कम से कम वहाँ में 20-25 जने आए थे। तो उन्होंने नहीं कुछ किसी से बात करी ना कुछ कहा, उन्होंने तो आके सब में लट दिए। उनके पास पहले से मौजूद थे लट? हाँ, वो लेके आए थे। अच्छा। साथ में लट लेके और सीधे उन्होंने तो तब चालू ट्रैक्टर में कूद के लट दिए उन्होंने पुलिस वालों के आगे। एसटी मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष व महामंत्री का किया स्वागत। हरदेव नगर धौलपुर में प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी द्वारा एसटी मोर्चा की कार्यकारिणी घोषित की, जिसमें प्रदेश उपाध्यक्ष के पद पर धौलपुर जिले के राज बहादुर मीणा को नियुक्त किया गया है, जिस पर प्रदेश उपाध्यक्ष राज बहादुर मीणा एवं अनिल गोयल को महामंत्री मनोनीत होने पर माला साफा पहनाकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम में राज बहादुर मीणा ने कहा कि आगामी लोकसभा में हम अधिक से अधिक मेहनत कर भाजपा को विजय दिलाएंगे, प्रधानमंत्री मोदी के सपने को 400 पार कर सफल बनाएंगे। महामंत्री अनिल गोयल ने कहा कि गौरव का विषय है कि धौलपुर के कार्यकर्ता को प्रदेश कार्यकारिणी में स्थान मिला है, इससे कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ रहा है। कार्यक्रम का संचालन भरतपुर संभाग सह मीडिया प्रभारी मुकेश सक्सेना ने किया। इस अवसर पर मरेना मंडल अध्यक्ष रामकिशोर शर्मा, पुराना शहर मंडल मुस्ताक कुरैशी आदि मौजूद रहे। प्रतियोगी परीक्षा RAS, SI, रीट, BSTC, पशु परिचर व पुलिस की शानदार तैयारी के मामले में ज्ञान आश्रम स्टडी पॉइंट कोचिंग धौलपुर में कीर्तिमान स्थापित करता जा रहा है। सुने एक्सपर्ट्स और डायरेक्टर की राय। दोस्तों, हमारे धौलपुर जिले की कोचिंग व्यवस्था खराब होने की वजह से हमारे बच्चों को जयपुर जोधपुर जाना पड़ता है। अब हमने ठाना है धौलपुर शहर को शिक्षा नगरी बनाना है। स्मार्ट प्रिपरेशन और एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन के मामले में ये संस्थान जिस तरह कार्य कर रहा है वो निश्चित रूप से सराहनीय है एवं मुझे ऐसा लग रहा है कि भविष्य में धौलपुर में नए कीर्तिमान स्थापित करेगा। हार्ड वर्क और अच्छी तैयारी के लिए जुड़े ज्ञान आश्रम स्टडी पॉइंट कोचिंग से एवं अपना सिलेक्शन करें सुनिश्चित। करें विश्वास, हमारे हाथ में सुरक्षित है आपके बच्चों का भविष्य। पता बैंक ऑफ बड़ौदा के बगल में, GT रोड, धौलपुर।
धौलपुर में खुला सेलिब्रिटी मेकअप सैलून। यहाँ HD मेकअप, सिग्नेचर मेकअप एवं अन्य सभी तरीके के मेकअप किए जाते हैं। फेस से संबंधित स्क्रीन ट्रीटमेंट, काले धब्बे, मुहासे, अनचाहे बाल, बाल झड़ना, बाल नहीं बढ़ना, हेयर केमिकल आदि सुविधा उपलब्ध है। आईब्रो फेशियल सहित पार्लर व सैलून की सभी सुविधाएं उपलब्ध है। फुल ब्यूटी टिप्स भी दिए जाएंगे आपको। आकर्षक फिगर बनाने के लिए डाइट प्लान भी उपलब्ध है। दुल्हन के लिए स्पेशल मेकअप पैकेज मिलेगा आपको। एक बार जरूर पधारें। द ब्यूटी स्पॉट सैलून, पता आनंद नगर, मानसरोवर कॉलोनी, नाले वाला रोड, धौलपुर। डायरेक्टर मिस श्वेता तिवारी, सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट। धौलपुर में खुला मोर मुकुट मिष्ठान भंडार का नया प्रतिष्ठान, मोर मुकुट रेस्टोरेंट एंड फास्ट फूड कॉर्नर। स्वादिष्ट खाना, बेस्ट सर्विस और कम कीमत हमारी स्पेशल डिशेस। मोर मुकुट मसाला सोया चाप, धौलपुर में सबसे बेस्ट शेफ और स्टाफ हमारे यहाँ उपलब्ध। बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एनिवर्सरी पार्टी आदि के लिए उत्तम व्यवस्था। पार्टियों के लिए स्पेशल हॉल की सुविधा उपलब्ध। 300 और 600 रुपए से अधिक के बिल पर मिलेगा स्पेशल मोर मुकुट धमाका ऑफर। होम डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध। एक बार जरूर पधारे। पता निहालगंज पुलिस थाने के बगल में, धुलकोट रोड, धौलपुर। राम अवतार बने राष्ट्रीय हिंदू वाहिनी के प्रदेश उपाध्यक्ष। धौलपुर जिले के सरमथुरा उपखंड के ग्राम पंचायत झरी निवासी युवा समाज सेवी राम अवतार सिंह जादौन उर्फ गुटाली को राष्ट्रीय हिंदू वाहिनी राजस्थान संगठन में प्रचार प्रसार समिति द्वारा प्रदेश उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया, जिससे उनके समर्थकों में खुशी की लहर देखने को मिली और समर्थकों ने जय भवानी, जय श्री राम के नारे लगाए। साथ ही उनका माला पहनाकर स्वागत किया गया। नवनिर्वाचित प्रदेश उपाध्यक्ष ने बताया कि इस संगठन द्वारा जो जिम्मेदारी सौंपी गई है उसका भली भांति निर्वहन करूंगा और सभी को साथ लेकर सदैव ही संगठन हित में कार्य करूंगा। 32 की उम्र में 41 बार रक्तदान करने वाले मुकेश का किया अभिनंदन। 32 वर्ष की उम्र में 41 बार रक्तदान करने वाले मुकेश पहलवान को राजाखेड़ा में सोमवार को युवाओं व बुजुर्गों के द्वारा सम्मानित किया गया। रक्तवीर मुकेश ने रक्तदान कर कई लोगों को नई जिंदगी देने में अहम भूमिका निभाई है। स्वागत सम्मान कार्यक्रम में उपस्थित हरि सिंह काका के द्वारा साफा माला पहनाकर स्वागत किया गया। स्वागत कार्यक्रम में हरेंद्र फौजी, राजन पहलवान, प्रताप सिंह, विजय राघव, रोशन सिंह, डॉक्टर प्रेम सिंह, छत्रपाल सिंह, डॉक्टर साहब सिंह, विजेंद्र सिंह आदि मौजूद रहे। काफी प्रयास के बाद ट्राईसाइकिल पाकर दिव्यांग व्यक्ति का खिला चेहरा। धौलपुर जिले में विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान दिव्यांग अमर सिंह पुत्र मेवाराम गुर्जर निवासी धिमरी ने ट्राईसाइकिल के लिए आवेदन किया, जिसमें बताया कि उसके दोनों पैर खराब होने के चलते उसे आने जाने में परेशानी होती है। जिसके बाद SDM राम सिंह राजावत ने मामले को गंभीरता से लेते हुए व्यक्ति का चिकित्सा विभाग से मेडिकल करवाया और समाज कल्याण विभाग से संपर्क किया। जिसके बाद उपखंड कार्यालय में सोमवार दिव्यांग को ट्राईसाइकिल प्रदान की गई। इस मौके पर प्रशासनिक अधिकारी ऋतुराज शर्मा, पंचायत समिति सदस्य वीरेंद्र परमार, हरीश आदि उपस्थित रहे। ये मेरे लिए बहुत उपयोगी है क्योंकि मैं ऐसे चल सकता हूँ, किसी भी स्थान पर जा सकता हूँ। ढूंढाल भी जाने के लिए बहुत परेशान था, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। SDM साहब ने मेरे लिए बहुत अच्छा किया है। तीर्थ यात्रा पर गए जयपुर के यात्रियों का चेन्नई में किया स्वागत सत्कार। RPF में तैनात हंसराम मीणा ने किया धौलपुर का नाम रोशन। नर सेवा नारायण सेवा, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत जिन देखी तैसी, ये कथन सिद्ध किया है धौलपुर जिले के सरमथुरा उपखंड के छोटे से गांव खेमरी निवासी युवा हंसराम मीणा RPF ने, जो कि चेन्नई में कार्यरत हैं। समय समय पर दूर देश में रहकर भी सेवा के कार्य करके धौलपुर जिले को एक नई पहचान देने की कोशिश करता है। जयपुर जिले से कुछ तीर्थ यात्री चेन्नई पहुंचे, जिनका RPF हंसराम मीणा एवं उनकी टीम के सदस्य सुनीता मीणा, बूंदी, जगदीश, गिरीश मीणा, ब्रजेंद्र, राम नरेश आदि ने माला साफा बांधकर स्वागत किया।
साथ ही उनके खाने पीने की व्यवस्था भी की। हंसराम मीणा ने कहा कि ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं 2000 किलोमीटर दूर रहकर तीर्थ यात्रा पर आए हुए लोगों की सेवा की और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। मैं आत्मा की भावना से भगवान के दर्शन कर रहा हूँ। इस बात का मुझे गर्व है। बता दें कि रामेश्वर से 22 धाम का पवित्र जल अयोध्या के लिए लाया जा रहा है। उन सभी तीर्थ यात्रियों का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें हंसराम मीणा उन तीर्थ यात्रियों की सेवा करते हुए दिख रहे हैं। उन तीर्थ यात्रियों ने सेवा से भावुक होकर हंसराम मीणा की तारीफ की। हम सब सर्वप्रथम ऋषिकेश गए और ऋषिकेश से गंगा जी का जल लेके आए हैं और यहाँ रामेश्वरम वो जल चढ़ाया है। हम सभी जयपुर के रहने वाले हैं और रामेश्वरम जी से भी हमने 22 कुओं का जो पवित्र जल है वो लिया है और उस जल को लेके हम एक बार तो जयपुर जाएंगे, उसके बाद फिर अयोध्या का कार्यक्रम बनाएंगे। इस जल को अयोध्या पहुँचा पाएंगे। बच्चों को समझाया उद्यमिता व अंकुरण केंद्रों का महत्व। कमला ग्रुप ऑफ कॉलेजेस द्वारा 2 दिवसीय इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि जय कुमार चौहान, प्राचार्य SS कॉलेज ऑफ एजुकेशन दीना नगर पंजाब एवं विशिष्ट अतिथि ममता वर्मा, प्राचार्य गवर्नमेंट कॉलेज सेपऊ रहे, जिन्होंने विद्यार्थियों को उद्यमिता और अंकुरण केंद्रों के महत्व को समझाते हुए उनके व्यक्तित्व विकास में इसकी भूमिका पर चर्चा की। उन्होंने छात्रों को नए विचारों को स्वीकार करने और उन्हें व्यक्तित्व में समृद्धि लाने के लिए साहसिक बनने के लिए प्रेरित किया। इसके साथ ही हरपाल सिंह चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, मुकेश यादव MSJ कॉलेज भरतपुर एवं डॉक्टर सोनिया कौर बंसल पूर्णिमा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जयपुर द्वारा ऑनलाइन माध्यम से व्यक्तित्व विकास में उद्यमिता और अंकुरण केंद्रों की भूमिका पर चर्चा की गई। इस कार्यक्रम में महाविद्यालय के 100 से भी अधिक विद्यार्थियों ने भाग लिया। इस अवसर पर महाविद्यालय अध्यक्ष डॉक्टर RRL शर्मा सहित स्टाफ मौजूद रहा। बेस्ट यंग साइंटिस्ट अवार्ड से सम्मानित हुए धौलपुर के मनोज। माधव इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस ग्वालियर में आयोजित 39वें यंग साइंटिस्ट कांग्रेस एंड साइंस फेस्टिवल में धौलपुर निवासी मनोज गोस्वामी पुत्र सुरेश गोस्वामी ने केमिकल इंजीनियरिंग में बेस्ट यंग साइंटिस्ट अवार्ड प्राप्त कर धौलपुर जिले का नाम रोशन किया है। बेस्ट यंग साइंटिस्ट का अवार्ड डायरेक्टर जनरल अनिल कोठारी द्वारा देकर सम्मानित किया गया। अवार्ड में 25,000 रुपए नगद, प्रशस्ति पत्र एवं प्रतीक चिन्ह सम्मान स्वरूप प्रदान किया गया। मनोज गोस्वामी सम्मानित होने पर उनके परिवारजनों, मित्रों एवं समाज के लोगों ने हर्ष व्यक्त करते हुए बधाई दी। इस अवसर पर सुरेश गोस्वामी, श्री राम गोस्वामी, महंत प्रेमा गिरी, राहुल गोस्वामी, राजेश कुमार आदि मौजूद रहे। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।